बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या से है, जहां शनिवार को अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 115 लाख रुपए की लागत से प्राचीन संत रविदास मंदिर में मूलभूत सुविधाओं, सौंदर्यीकरण कार्य एवं सत्संग भवन का लोकार्पण किया तथा गुरु रविदास, गौतम बुद्ध व डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की मूर्तियों पर पुष्प अर्पित किया। अयोध्या पहुंचते ही जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी और फिर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पहुंचकर दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन के पश्चात मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल संत रविदास मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और संत गुरु रविदास, गौतम बुद्ध व डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की मूर्तियों पर पुष्पार्पण तथा पर्यटन विभाग के सहयोग से यूपीपीसीएल द्वारा निर्मित 400 लोगों के बैठने की व्यवस्था की क्षमता वाला आधुनिक सत्संग भवन का लोकार्पण किया। लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री कहा कि अयोध्या धाम में आज इस सत्संग भवन के लोकार्पण से अयोध्या के विकास की नई कड़ी की शुरुआत हो रही है। एक नई अयोध्या जिसमें सद्गुरु रविदास मंदिर के सौंदर्यीकरण के क्रम में इस सभागार के लोकार्पण का भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। इस आयोजन के लिए मंदिर के महंत बनवारी पति ब्रह्मचारी जी महाराज एवं उनके सभी अनुयायियों को शुभकामनाएं देता हूं। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से अयोध्या के विकास कार्यों का फीडबैक लिया और कहा कि अयोध्या के विकास कार्यों में संभावनाओं को तलाशने के लिए समाज के सभी वर्गों के लोगों से राय ली जाए। आइए अब आपको सुनाते हैं कि कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने और क्या कुछ कहा। इस खास खबर के लिए देखें जनपद अयोध्या से यूपी हेड अमिताभ श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। है जब पूरा भारत एक स्वर में एक दृष्टि से अपने धामों को भव्य स्वरूप देने के लिए उत्सुक दिखाई दिया है। बहनों और भाइयों, आज उसी श्रृंखला का हिस्सा है सदगुरु रविदास जी महाराज के अयोध्या धाम के मंदिर के इस सभागार के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए। यहां पर महंत श्री बनवारी पति ब्रह्मचारी जी महाराज ने जो प्रस्ताव दिए थे हम लोगों को, उस प्रस्ताव के अनुसार पर्यटन विभाग से हमने प्राथमिकता के आधार पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया। और हम लोगों ने ये भी कह रखा है, यहाँ जितने भी ऐसे मंदिर होंगे, चाहे वह रजक समाज से जुड़ा हुआ हो, पासी समाज से जुड़ा हुआ हो, या वाल्मीकि समुदाय से जुड़ा हुआ हो, या जिस भी समुदाय का कोई देव मंदिर यहाँ पर बने हैं, इन सब ने एक नई प्रेरणा दी है। इन संतों ने प्रेरणा दी है। वही प्रेरणा थी जिस प्रेरणा ने अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर करने के लिए हमें प्रेरित किया। याद करिए, पहला एयरपोर्ट है जो महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर है और अभी इंटरनेशनल। आज से 8 वर्ष पहले कोई कल्पना करता था कि अयोध्या देश के अंदर एयर कनेक्टिविटी के साथ जुड़ेगा, वायु सेवा के साथ जुड़ेगा? एक कल्पना थी। हजारों वर्ष पहले भगवान राम पुष्पक विमान से आए होंगे, लेकिन हजारों वर्षों में, अन्य दिनों में छोड़ दीजिए, कम से कम आजादी के बाद ये 75 वर्ष तो आपको प्राप्त हुए थे ना। देश के अंदर अनेक सरकारें बनी होंगी। इन सरकारों ने क्या किया? नहीं किया। उनके पास फुर्सत नहीं थी, और जब फुर्सत नहीं थी इसलिए विकास नहीं करा पाए। अयोध्या में बिजली नहीं मिलती थी, पर्व और त्योहारों में सफाई नहीं होती थी, सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती थी, एयर कनेक्टिविटी की बात तो दूर, रेलवे की भी सिंगल लाइन थी और ट्रेन कभी एक ट्रेन आती थी। बस की कनेक्टिविटी बहुत कम थी। अयोध्या आने का मतलब लोग पूछते थे कि अयोध्या कहाँ है, कैसे जाना है। और आज देश को और दुनिया को अयोध्या का पता पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। देश की भी और दुनिया की सबकी निगाहें अयोध्या की तरफ लगती हैं। था तो वो जाते थे, लेकिन जब कार्य होता था तो अपने कर्म को पहले प्राथमिकता देते थे।
कर्म को पहली प्राथमिकता देते थे। कहते हैं एक बार काम ज्यादा होने के नाते सदगुरु रविदास जी महाराज गंगा स्नान करने के लिए अपने सहयोगियों के साथ नहीं जा पाए, लेकिन उन्होंने अपने कठौती से एक आना निकाल करके उन्हें दिया कि जाओ मेरी तरफ से भी मां गंगा को अर्पित कर लेना। वे लोग गए, स्नान करके जब गंगा मैया को दक्षिणा अर्पित करने की बात आई तो कहते हैं कि बाकी लोगों का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर एक आना की दक्षिणा मां गंगा को अर्पित किया तो पता लगता है कि मां गंगा स्वयं अपने हाथ से उस दक्षिणा को प्राप्त करती है। वे सब भौचक थे।